मित्रों, आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी यूट्यूब चैनल के आज 26/11/2024 के 148वें अंक में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मित्रों, यह तिथि भारतवर्ष के जन जन के मन मस्तिष्क में याद रखने वाली तिथि है। एक बहुत महत्वपूर्ण तिथि है। आज के ही दिन मित्रों, जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 में आज़ाद हुआ था, इस देश को चलाने के लिए एक संविधान की आवश्यकता पड़ी थी और 9 दिसंबर 1947 से संविधान सभा ने जो अपना कार्य शुरू किया था और वह कार्य संविधान बनाने का 2 साल 11 महीने 18 दिन में पूर्ण कर आज के ही दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान पूर्ण हुआ था और ये संविधान हम सब ने अपनाने का निर्णय लिया था। इसीलिए इस तिथि को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, कानून दिवस के रूप में, लॉ डे के रूप में। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर मैं इस अंक को सुन रहे सभी अपने दर्शक बंधुओं को, सभी देशवासियों को, सभी अधिवक्ता बंधुओं को, सभी न्यायिक प्रक्रिया में लगे सुरक्षा बलों को व न्यायिक व्यवस्था अदालत में लगे सभी बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन करते हुए उन्हें शुभकामनाएं और हार्दिक बधाइयाँ भी देना चाहता हूँ। मित्रों, किसी भी देश की उन्नति, किसी भी देश के आगे बढ़ने में उसका सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण स्थान हाथ होता है वह संविधान, और उस संविधान को कैसे लागू किया जाता है, बस देश की जनता उस संविधान के अनुसार अपना जीवन किस प्रकार जीवन यापन करती है, आगे बढ़ती है, ये उस पर निर्भर करता है। मित्रों, आज जो देश इस विश्व में हमसे आगे हैं और विश्व की महाशक्ति के रूप में स्थापित है, हम सब ध्यान देंगे वहाँ का छोटा आदमी हो, बड़ा हो, राजनेता हो, उद्योगपति हो, सब के सब अपने संविधान का बेहद सम्मान करते हैं और उनके देश में जो भी आता है उसे भी संविधान का सम्मान करना ही पड़ता है, उसी संविधान के अनुसार अपना जीवन यापन करना होता है और आज उसी कारण वह देश उन्नतशील देश कहे जाते हैं। मित्रों, ये भारतवर्ष भी अपने संविधान के नाते धीरे धीरे हम सब देख रहे हैं तो कहीं हमारी दिक्कत हुई है, हम कहीं आगे नहीं बढ़ पाए, तो इसके मूल में वही कारण है कि हमारे लोगों ने, हमारे जो राजनेता हैं चाहे कार्यपालिका में लगे हो, बहुत से अल्पसंख्यक लोग अभी तक कानून का सम्मान न कर कानून तोड़ने के कार्यों में ज़्यादा रुचि रखते थे। तो हमारी जनता भी ऐसे लोगों को अपना कहीं ना कहीं नेतृत्व देने का, उनको महिमा मंडन करने का काम जो किया करती है, इसी कारण कहीं ना कहीं हम पिछड़ रहे हैं। हम देखते हैं किस प्रकार भ्रष्टाचार में लिप्त, अन्य कानून तोड़ने के कार्यों में लिप्त अपने नेतृत्व को अपने निजी हितों के आधार पर, अपने जातिगत वर्ग भेद के आधार पर उनको इस प्रकार उनको अपना हीरो बना लेते हैं। और मजे की बात यह है कि ऐसे नेता जो सबसे ज़्यादा कानून तोड़ते हैं वो सबसे ज़्यादा संविधान रक्षा की बात करते हैं, सबसे ज़्यादा पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम की माला जपते हुए, इस उनके बनाए संविधान को रौंदते हुए, उनके संविधान की मूल भावना की हत्या करते हुए, भ्रष्टाचार करती हुई अकूत धन पैदा कर किस प्रकार इस देश को लगातार बीमार उस देश में शामिल रखने का काम करते हैं, ये हम सबको समझना चाहिए। मित्रों, मैं लगातार इस संविधान दिवस के अवसर पर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा कि इसी संविधान को फिर पुनः 26 जनवरी सन 1950 में हमने अपनाया, लागू किया था और इसी के दिन हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। मित्रों, इसी क्रम में एक संविधान दिवस अपनाने के रूप में 26/11 है, 26 जनवरी इस गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो फिर एक तिथि और याद आती है, 25 जून सन 1975 तत्कालीन कांग्रेस सरकार व उनकी तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने किस प्रकार इस संविधान की हत्या कर इस दिन
इमरजेंसी लगाने का काम किया था। यह दिन भी संविधान हत्या दिवस के रूप में हम सबको याद रखना चाहिए और ये सरकारी रूप से इसकी घोषणा भी हुई है। ये भी हम सबको याद रखना चाहिए कि अगर याद नहीं रखेंगे हम अपने इतिहास को भूलेंगे तो अपने को भूलेंगे। यदि हम ये याद रखेंगे कि एक राजनीतिक दल, एक नेता ऐसे भी हुए थे कि जिन्होंने इस संविधान को स्थगित कर संविधान की मूल भावना की हत्या कर इमरजेंसी लगाने का पाप किया था। जब हम याद रखेंगे, लोगों को याद दिलाएंगे तो आगे फिर ऐसा कोई भी दल व नेता इस प्रकार का दुस्साहस नहीं कर सकेगा। इस 26/11/2024 को आज संविधान दिवस के अवसर पर आइए हम सब प्रेरणा लें और संकल्प व्यक्त करें कि हम सब जीवन के किसी भी क्षेत्र में कहीं भी काम करते हों, संविधान का सम्मान करते हो, संविधान के तहत ही अपने अपने कार्य संपन्न करेंगे और हम देखेंगे कि किस प्रकार आने वाले समय में ये देश हमारे सबके संविधान का सम्मान करने के कारण, संविधान पर चलने के कारण विश्व में उन्नति के रास्ते पर बढ़ता जा रहा है। मित्रों, हम सब ने देखा भी है कि किस प्रकार जब मैं लगातार इन चैनलों के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से आपके संज्ञान में एक बात जरूर लाना चाहता हूं कि जिस प्रकार इतिहास के अंदर हम ईसा पूर्व और ईसा के बाद एक तिथि का आकलन करके इतिहास को समझने का प्रयास करते हैं। मेरा लगातार कहना है कि इस देश को समझने का सन 47 के बाद, देश की आज़ादी के बाद जब हम शुरू करेंगे इस देश की इतिहास को, राजनीतिक इतिहास को, इस देश की उन्नति के इतिहास को, इस देश के आगे बढ़ने या पीछे आगे ना बढ़ने के इतिहास को समझेंगे तो 2 तिथियों में हमें समझ में आएगा। एक 1947 से 2014 और 2014 के बाद जो काल इस समय चल रहा है वह। मित्रों, 1947 से 2014 तक जो काल चला था उसमें असंख्य राजनेता, पार्टियां व अन्य लोगों, ऐसे लोग हावी थे जो संविधान का सम्मान नहीं करते थे, संविधान को तोड़ मरोड़ कर अपने निजी हितों में अपने लागू करते थे और गरीब जनता, देश हित के बारे में ना सोचकर केवल अपने हित के बारे में सोचते थे। लेकिन इस देश की जनता ने जब 2014 के चुनाव में किस प्रकार अपने निजी हितों से, जातिगत हितों से, अपने स्वार्थों से ऊपर उठकर एक ऐसी सरकार को चुनने का काम किया जो संविधान को सर्वोपरि रखकर सारे निर्णय लेती है, राष्ट्र हित को, गरीब हित को, संविधान हित को लेकर चलने वाली सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम सब देख रहे हैं। मित्रों, विगत 10 वर्षों से किस प्रकार भारतवर्ष इसी संविधान के आधार पर, इस संविधान को सर्वोपरि रखकर चलने के कारण विश्व में अपनी प्रतिष्ठा किस प्रकार बढ़ाता जा रहा है। मित्रों, हम सब देखेंगे आने वाले समय में ये भारतवर्ष विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। तो इसके मूल कारण में यही है कि सही मायने में संविधान के आधार पर चलने वाली सरकार, तेरा मेरा कुछ नहीं, निजी हित कुछ नहीं, केवल और केवल संविधान के आधार पर यदि आप काम करते हैं तो आप ठीक है, और संविधान को तोड़ने का काम करते हैं, संविधान के विपरीत चलने का काम करते हैं, संविधान की हत्या करने का काम करते हैं, तो ये सरकार उनसे किस प्रकार निर्ममता से पेश आती है ये हम सब देख रहे हैं। और ये उसी का परिणाम है। आज कानून व्यवस्था हो, चाहे कोई भी चीज़, कानून व्यवस्था सही होने से किस प्रकार देश की औद्योगिक गति, देश का इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह, ये सब दिन दूनी रात चौगनी बढ़ते हुए हम सब देख रहे हैं। और हम सबको इस देखकर मित्रों गौरव का भी अनुभव होता है। और 2014 के बाद लगातार अपने द्वारा लिए राजनीतिक निर्णयों से ऐसे लोगों को समर्थन देने के अपने इस निर्णय पर भी गौरव प्राप्त होता है। मित्रों, ये बात थी संविधान दिवस की। मित्रों, संविधान दिवस के अवसर पर हम सबको जानना ही चाहिए कि संविधान में 251 पन्ने हुआ करते हैं। ये एक चर्चा का विषय भी रहा था। कुछ नेताओं का आप सबने देखा होगा जो संविधान की कॉपी मूल लिए घूमते हैं, जिसमें बिल्कुल उनके पेज खाली थे। और मित्रों, एक जानकारी मैं और देना चाहूँगा, इस संविधान को की मूल प्रति को लिखने का काम अंग्रेजी में श्रीमान प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी ने किया था। उन्होंने अंग्रेजी में इसकी संविधान की
मूल कॉपी लिखी थी। ये 2-3 बातें हम सबको याद रखना ही चाहिए। और इसी क्रम में इस तिथि के एक दूसरे पहलू के बारे में मैं भी आपको ध्यान दिलाना चाहूँगा कि 26/11/2008 भी यही 26 तारीख थी। ये देश के जनमानस के मन मस्तिष्क में पूरी तरह से न भूलने वाली तिथि के रूप में अंकित हुई है कि हम सब ने जाना है कि इसी तारीख को 2008 में यूपीए सरकार के समय मुंबई के अंदर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने किस प्रकार क्रूरतम हमला किया था। ये पूरे देश पर हमला था। आप सब ने देखा होगा कि कैसे 2-3 दिन पूरा देश देख रहा था टुकुर टुकुर, और वह कुछ आतंकवादी किस प्रकार इस देश के नागरिकों का, इस देश के संविधान की मूल भावना पर प्रहार करते हुए किस प्रकार लोगों को मार रहे थे, उनकी हत्याएं कर रहे थे। ये 164 लोग मारे गए थे। उस आतंकवादी घटना में लोग 300 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे और दर्जनों हमारे सुरक्षाकर्मी उन हमलों का मुकाबला करते हुए शहीद भी हुए थे। ये हम सब ने देखा मित्रों। आइए आज हम सब इन मृत आत्माओं को याद करें, उनके याद में 2 मिनट का मौन भी रखें और निर्णय लें कि आगे से किसी भी प्रकार हम अपने देश पर, अपने देश के संविधान पर, अपने देश के नागरिकों पर इस प्रकार का हमला किसी भी प्रकार बर्दाश्त नहीं करेंगे और ऐसी कोई स्थिति नहीं आने देंगे कि हमारे देश पर कोई शत्रु इस प्रकार हमला कर सके। मित्रों, हम सब देख रहे हैं जो संविधान को सर्वोपरि रखकर चलने वाली सरकार जब से आई है, इस प्रकार की घटनाएं, आतंकवादी घटनाएं, जगह जगह बम विस्फोट आए दिन की, जो एक 10 वर्ष पूर्व का समय आप याद करिए किस प्रकार ये देश ये ऐसी घटनाओं को झेलने के लिए अवशिप्त था। आज उन घटनाओं का किस प्रकार से रोकथाम हुई है, और यदि कहीं किसी ने ऐसी घटना करने का दुस्साहस भी किया है तो फिर ऐसे तत्वों के खिलाफ, ऐसे राष्ट्रों के खिलाफ, ऐसे देशों के खिलाफ कठोरतम से कठोरतम कार्रवाई वर्तमान सरकार ने की है। ये हम सबको देखना समझना चाहिए। मित्रों, आज के इस अवसर पर मैं एक बार पुनः आप सभी को हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं संविधान दिवस की देते हुए एक बार पुनः मेरा निवेदन है कि हम सब आज जरूर संकल्प लें कि हम स्वयं तो संविधान का पालन करेंगे, लेकिन ऐसे राजनेताओं, ऐसे कोई भी व्यक्ति हो, कहीं भी हो, किसी भी क्षेत्र में हो, जो संविधान की मूल भावना के खिलाफ जाकर संविधान को तोड़ता मरोड़ता, ऐसे लोगों से परहेज करेंगे। और संविधान का पालन करने वालों की संख्या जब धीरे धीरे इस देश में बढ़ेगी तो हम सब देखेंगे आने वाले समय में 1947 में जो हमारा देश आज़ाद हुआ था और 2047 तक इस देश का के नेतृत्व में, राजनीतिक नेतृत्व में हम सब ने जो लक्ष्य तय किया कि हम इस विश्व में विकसित राष्ट्र के रूप में इन 100 वर्षों के अंदर खड़े होंगे। हम सब देखेंगे निश्चित ही ये कार्य करने में हम सक्षम होंगे और इस कार्य करने में हमारा संविधान हमारी इस सपने को पूरा करने में सहयोग प्रदान करेगा। मैं अपनी वाणी के संक में विराम देता हूं और सदा की बात मेरा आपसे निवेदन है कि यदि इन पर प्रसारित अंक आपको पसंद आते हैं तो मेरा अनुरोध है इनको पूरा सुने, लाइक करें, शेयर करें तथा जिन मित्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वह चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपनी कीमती राय कमेंट्स के माध्यम से जरूर दिया करें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान, भारत माता की जय।